हिस्ट्री स्पेशल में से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। बीते हुए युग की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोत को कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है ऐतिहासिक स्रोत, बी है भौगोलिक स्रोत, सी है सामाजिक स्रोत, डी है राजनीतिक स्रोत। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऐतिहासिक स्रोत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। और ये SSC 1999 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणित होते हैं, या फिर पुरातात्विक स्रोत की तुलना में साहित्यिक स्रोत अधिक प्रमाणित होते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर सी है साहित्यिक स्रोत एवं पुरातात्विक स्रोत दोनों एक समान प्रमाणित होते हैं। और डी नंबर दे रहा है साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोतों से नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साहित्यिक स्रोतों की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणित होते हैं। नेक्स्ट है ऑप्शन किस वेद में प्राचीन ऋग्वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई। ऑप्शन नंबर ए है ऋग्वैदिक युग, या ऋग्वेद में है, या फिर सामवेद में है, या फिर अथर्ववेद में। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद में सबसे प्रामाणिक जानकारी दी गई है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है। श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है संहिता, या फिर ब्राह्मण, या फिर उपनिषद, या फिर पुराण। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पुराणों को श्रुति का अंग नहीं माना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ है यह दावा करता है कि जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है, और उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है। तो ऐसा दावा करने वाला ग्रंथ यहाँ पर दे रहा है ऋग्वेद, या फिर यजुर्वेद, या फिर सामवेद, या फिर महाभारत। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महाभारत ऐसा दावा करता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक जो है किस धर्म ग्रंथ है जी। तो ये देख सकते हैं कितना सारे एग्जाम में पूछा हुआ है। ये है यहाँ पर बोल रहा है कि जैनों का, या फिर बौद्धों का, या फिर सिखों का, या फिर हिंदुओं का। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है त्रिपिटक। अब नेक्स्ट जातक ग्रंथ किसका है। जातक किसका ग्रंथ है जी। RRB 2023 में पूछा हुआ है। यहाँ पर तेरा ऑप्शन नंबर ए वैष्णव, जैन, या फिर बौद्ध, या फिर शैव। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बौद्धों का है जातक। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है नागसेन, नागार्जुन, नागभट्ट, या फिर कुमारिल भट्ट। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नागसेन और मिलिंद पन्हो के बीच के संवाद को मिलिंद पन्हो कहा जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। द प्रिंस से की जाती है। मैकियावेली ने पुस्तक लिखा था द प्रिंस, उससे तुलना भारत के किससे की जाती है। तो यहाँ पर दे रहा है कालिदास का अग्निमित्रम, मालविका का अग्निमित्रम, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, या फिर वात्स्यायन का कामसूत्र, या फिर तिरुवल्लुवर का तिरुकुरल। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कौटिल्य के अर्थशास्त्र को द प्रिंस से तुलना की जाती है। नेक्स्ट है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो यहाँ पर बोल रहा है आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियाँ, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजनीतिक नीतियाँ। तो कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है। कल्हड़ की पुस्तक का नाम यहाँ पर तेरा ऑप्शन नंबर ए अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण, या फिर राजतरंगिणी। तो यहाँ पर सही है आंसर डी राजतरंगिणी। कल्हड़ की पुस्तक का नाम राजतरंगिणी है। नेक्स्ट है अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है। अष्टाध्यायी जो है किसके द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए है वेद व्यास, पाणिनि, सुखदेव, या फिर वाल्मीकि। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पाणिनि। अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट महाभाष्य के रचनाकार का नाम है। यहाँ पर तेरा ऑप्शन नंबर ए कौटिल्य, पतंजलि, कालिदास, या फिर भारवी। तो यहाँ पर महाभाष्य की रचना किसने की थी जी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की थी। नेक्स्ट है कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक था। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक था का नायक था कौन सा नायक था जी। यहाँ पर तेरा ऑप्शन नंबर ए पुष्यमित्र शुंग, गौतमीपुत्र सातकर्णी, अग्निमित्र, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अग्निमित्र नायक था, मतलब हीरो
नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी जी? तो ऑप्शन नंबर ए है कालिदास की मालविकाग्निमित्रम, वाणभट्ट, वाल्मीकि या फिर वेद व्यास। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी हर्षचरित पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमांक विक्रमांक चरित की रचना का नाम है, विक्रमांक चरित की रचना का नाम है कल्हड़। रचनाकार का नाम है, रचनाकार कौन है जी विक्रमांक चरित का? तो यहाँ पर दे रहा है कल्हड़, विल्हड़, वाल्मीकि या फिर वेद व्यास। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विल्हड़। विक्रमांक देव चरित की रचना किसने की थी जी? तो विल्हड़ ने। नेक्स्ट है चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है, चंद्रबरदाई की रचित ग्रंथ का नाम है पृथ्वीराज रासो या फिर पृथ्वीराज विजय या फिर परला रासो या फिर विशलदेव रासो। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वीराज रासो। चंद्रबरदाई की पुस्तक का नाम पृथ्वीराज रासो है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था, कौन सा इतिहासकार था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है निरियाकस, एनासिक्रिटस, एरिस्टोबुलस या फिर डाइमेकस। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डाइमेकस। डाइमेकस जो था सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो यहाँ पर किसने दौरा किया था जी? तो सबसे पहले यहाँ पर दे रहा ऑप्शन नंबर ए मेगास्थनीज या फिर फाहियान या फिर वेनसांग या फिर इत्सिंग। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेगास्थनीज ने सबसे पहले भारत का दौरा किया था अन्य की तुलना में, अन्य ऑप्शन वाले यात्रियों की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है जी? तो यहाँ पर दे रहा अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण या फिर इंडिका। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडिका। हिस्ट्री स्पेशल का क्वेश्चन है, जियोग्राफी रचना किसने की थी? जियोग्राफी या नामक पुस्तक की रचना किसने की थी जी? यहाँ ऑप्शन नंबर ए है हेरोडोटस, बी है मेगास्थनीज, सी स्ट्रैबो, डी नंबर है प्लिनी। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रैबो। जियोग्राफी की रचना स्ट्रैबो ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर है, प्लिनी की पुस्तक का नाम है, प्लिनी की पुस्तक का नाम है जी? तो ऑप्शन नंबर है हिस्ट्रीज, नेचुरलिस हिस्टोरिया या फिर जियोग्राफिया या फिर जियोग्राफी। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेचुरलिस हिस्टोरिया। प्लिनी की पुस्तक का नाम नेचुरलिस हिस्टोरिया है। नेक्स्ट है, यहाँ पर नंबरिंग मिस्टेक है, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना किसने की थी जी? तो पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है हेरोडोटस, मेगास्थनीज, स्ट्रैबो या फिर अज्ञात नाम यूनानी लेखक। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अज्ञात नाम यूनानी लेखक ने पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाहियान कहाँ का निवासी था? ऑप्शन नंबर ए है भूटान, फाहियान भूटान का था, अमेरिका, चीन, यहाँ पर वर्मा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था जी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है चंद्रगुप्त प्रथम, अशोक, हर्षवर्धन या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के समय में यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है फाहियान, इत्सिंग, मेगास्थनीज या फिर वेनसांग। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेनसांग आया था हर्षवर्धन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वीं शताब्दी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया था? किसके साम्राज्य को रुहमा कहा था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है पाल साम्राज्य को या फिर प्रतिहार को या फिर राष्ट्रकूट साम्राज्य को या फिर सेन साम्राज्य को। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाल साम्राज्य को कहा था रुहमा। नेक्स्ट है, अल-बिरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? अल-बिरूनी किसके शासनकाल का इतिहासकार था जी? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दे रहा है मोहम्मद गजनवी, बलबन, अकबर या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद गजनवी के समय का इतिहासकार था अल-बिरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था जी? तो यहाँ पर दे रहा है मोरक्को, फारस, तुर्की या फिर मध्य एशिया। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोरक्को का था, यह इब्न बतूता मोरक्को का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था जी? यहाँ पर दे रहा है हुमायूं, अकबर या फिर मोहम्मद बिन तुगलक या फिर अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय इब्न बतूता भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हिस्ट्री स्पेशल का क्वेश्चन है, फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? कब आया था जी अब्दुल रज्जाक? तो 1443 से 1444 के बीच में भारत आया था। तो उस समय किसके शासनकाल था जी? तो ऑप्शन नंबर ए है देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, विजय कृष्ण देव राय या फिर सदाशिव राय। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवराय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक आया था और देवराय प्रथम के समय में निकोलो कैंटी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है 1784, 1800 या फिर 1857, 1861। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? द फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी। तो यहाँ पर दे रहा है अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप, जॉन मार्शल या फिर मार्टिन विल्लर। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता यहाँ पर दे रहा है सर जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, ए कनिंघम, दयाराम साहनी। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दयाराम साहनी जो थे सर्वप्रथम खोजकर्ता हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई है? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई है जी? तो एसएससी 2004 में पूछा जा चुका है। यहाँ पर दे रहा है 1901, 1921, 1935 या फिर 1942। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। अब नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की को खोज निकालने को में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता खोज निकालने से जुड़े नाम यहाँ पर है दयाराम साहनी एवं रखालदास बनर्जी। दयाराम साहनी एवं रखालदास बनर्जी, जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रघुनाथ राव। उसके बाद से है माधु स्वरूप वत्स एवं बीबी राव। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी मैकियावेली, लाई मैकाले, सर जॉन मार्शल, लाई क्लाइव, कर्नल टाड। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन मार्शल जो थे उस समय के प्रभारी थे, पुरातत्व विभाग के प्रभारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? न्यूमिस्मेटिक्स क्या है जी? यहाँ पर प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन, तालपत्रों का अध्ययन, ताम्र पत्रों का अध्ययन। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स में किया जाता है। नेक्स्ट है, एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि ऑप्शन नंबर ए है, वहाँ से अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है बोगाजकोई में। उसके बाद से है, मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था बोगाजकोई। उसके बाद से है, वेदों के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी। यार ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वहाँ पर जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र एवं नासत्य का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था जी? यहाँ पर देख सकते हैं कि जॉन टावर, हैरी स्मिथ, चार्ल्स मेटकाफ, जेम्स प्रिंसेप। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ना शुरू किया था और पढ़ लिया था। नेक्स्ट है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में व लिपि में है? किस भाषा में है जी? तो ऑप्शन नंबर ए है, प्राकृत व ब्राह्मी, संस्कृत ब्राह्मी, पाली ब्राह्मी या फिर हिंदी व ब्राह्मी। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृत व ब्राह्मी। इतिहास का क्वेश्चन है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है? ऑप्शन नंबर ए है, ब्राह्मी व प्राकृत व ब्राह्मी, संस्कृत व ब्राह्मी, पाली ब्राह्मी, हिंदी ब्राह्मी। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृत एवं ब्राह्मी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ से अशोक के द्विभाषी अभिलेख प्राप्त हुआ है?
द्विभाषी। तो यहाँ पर दे रहा है सरेकुना, मानसेहरा, कलसी, कलिंग। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरेकुना कांधार से दो द्विभाषी अभिलेख प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है अशोक के मानसेहरा एवं शहबाजगढ़ी से प्राप्त शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है खरोष्टी, संस्कृत, तमिल, यूनानी। तो मानसेहरा एवं शहबाजगढ़ी में कौन सा लिपि प्राप्त हुआ है जी। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खरोष्टी लिपि का प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। दाईं से बाईं ओर लिखे जाने वाली यहाँ पर तेरा ब्राह्मी, नंदनागरी, शारदा, खरोष्टी। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खरोष्टी दायां से बायां लिखा जाता था। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। बाईं से दाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि यहाँ पर तेरा ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मी, नंदनागिरी, शारदा, खरोष्टी। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खरोष्टी। नेक्स्ट है हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख यहाँ पर तेरा संकीर्ण एवं संकर्षण एवं वासुदेव से, इसके बाद से संकर्षण एवं प्रद्युम्न से, संकर्षण, प्रद्युम्न एवं वासुदेव से। तो यहाँ पर सही आंसर इसके बाद से केवल वासुदेव से। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल वासुदेव से जुड़ा है हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित अभिलेख यहाँ पर दे रहा ऑप्शन नंबर है हाथी गुफा, जूनागढ़, नानघाट, नासिक। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाथी गुफा अभिलेख खारवेल से जुड़ा है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था। तो सबसे लंबा अभिलेख यहाँ पर दे रहा है यवन राजा मीनांडर, शक रुद्रदामन द्वारा, या फिर पार्थव राजा गोंडो फर्निस द्वारा, या फिर कृष्ण राजा कनिष्क द्वारा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शक रुद्रदामन द्वारा। नेक्स्ट है काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है जी। तो ऑप्शन नंबर ए है रुद्रदामन के, अशोक के, राजेंद्र प्रथम के, इनमें से कोई नहीं। थे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रुद्रदामन के। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना रुद्रदामन के मिलता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है जी। तो ऑप्शन नंबर ए है गौतमी पुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख, महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, अशोक का गिरनार अभिलेख, या फिर चंद्रगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी, महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जुड़ा हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों से। नेक्स्ट है मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था। मेहरौली के लौह स्तंभ का निर्माण यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है द्वितीय सदी में, तृतीय सदी में, चतुर्थ सदी में, या फिर सप्तम सदी में। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चतुर्थ सदी में
मेहरौली स्तंभ लेख का निर्माण हुआ था। हिस्ट्री स्पेशल का फर्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? यहाँ पर दे रहा ऑप्शन नंबर ए है भीतरगांव लेख, विलसद स्तंभ लेख, ए रण अभिलेख, भीतरीय स्तंभ लेख। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए रण अभिलेख में सती प्रथा का प्रथम उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरण स्तंभ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है ब्रह्मगुप्त, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, भानुगुप्त। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भानुगुप्त। एरण स्तंभ लेख का संबंध भानुगुप्त से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एहोल प्रशस्ति व रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन प्रथम, विक्रमादित्य प्रथम, विक्रमादित्य द्वितीय। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ मिलती है? एहोल अभिलेख से, बांसखेड़ा अभिलेख से, हाथी गुफा अभिलेख से, वेन सांग के वर्णन से। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एहोल अभिलेख से पुलकेशिन द्वितीय के से हर्षवर्धन के संघर्ष की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? कालिदास के नाम का उल्लेख इलाहाबाद स्तंभ लेख, एहोल उत्कीर्ण लेख, अलापाडू दान लेख में, हनुमकोंड उत्कीर्ण लेख में। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एहोल के उत्कीर्ण लेख में कालिदास के बारे में भी जानकारी मिलती है। मोटिवेशनल सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, हमेशा अकेले खड़े रहने का साहस कीजिए, हमेशा अकेले खड़े रहने का साहस कीजिए, दुनिया ज्ञान देती है, साथ नहीं। ये आज का हम लोग का मोटिवेशनल स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेखों को ऐतिहासिक प्रकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा सूत्रपात किसने किया? अभिलेखों को ऐतिहासिक प्रकथन के साथ प्रारंभ करने का परंपरा का सूत्रपात परांतक प्रथम, राजा राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राज प्रथम ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी ऑप्शन नंबर ए है उत्तर मेरूर, तंजौर, मणिमंगलम, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर मेरूर। महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी उत्तर मेरूर शिलालेख से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिक्कों का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? भारत में सिक्कों का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? तो 600 ईस्वी में, या फिर 600 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व, कनिष्क के शासनकाल, हर्षवर्धन के शासनकाल। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 600 ईसा पूर्व में ही सिक्कों का प्रचलन भारत में प्रारंभ हुआ था। स्पेशल का क्वेश्चन 62 है, भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है, भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है आहत सिक्कों के, इंडियो बैक्ट्रियन सिक्के, सिथियन एन सिक्के, पार्थियन सिक्के। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आहत सिक्कों को भारत का प्राचीनतम सिक्का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं कहाँ चलाई गई, किसने चलाई थी स्वर्ण मुद्राएं? कुषाण शासकों ने, इंडो बैक्ट्रियन शासकों ने, या फिर शक शासकों ने, या फिर गुप्त शासकों ने। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुषाण शासकों ने सबसे पहले स्वर्ण सिक्के चलाए थे, कुजुल कटफिसस ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? सोने के शुद्ध सिक्के जारी किए तो कुषाण, इंडो बैक्ट्रियन, शक, गुप्त। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कुषाणों ने सर्वाधिक सोने के शुद्ध सिक्के कुषाणों ने जारी किए थे। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? ऑप्शन नंबर ए, शीशे, प्रोटीन, तांबा, स्वर्ण। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शीशा का बना था सातवाहनों के समय में सर्वाधिक सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं ग्रीक वासियों ने, मौर्यों ने, कुषाण शासकों ने, शुंग शासकों ने। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुषाण शासकों ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे और बड़े पैमाने पर। अब नेक्स्ट है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? सोने के सर्वाधिक सिक्के कुषाण काल, गुप्त काल, मौर्य काल, हिंद यवन काल। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल में सर्वाधिक सोने सिक्के जारी किए गए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल में रोमन सिक्के मिले हैं? रोमन सिक्के मिले हैं जी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर है दिल्ली, आगरा, जयपुर, अरिकमेड़ू। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी अरिकमेड़ु। रोमन सिक्के सर्वाधिक मात्रा में अरिकमेड़ु से मिले हैं। अब नेक्स्ट मोटिवेशनल स्टेटमेंट है, चल पड़े हैं तो अब रुकेंगे नहीं, चल पड़े हैं अब तो रुकेंगे नहीं, हार के डर से झुकेंगे नहीं, मंजिल चाहे जितनी भी दूर हो, हौसले हमारे कभी झुकेंगे नहीं। स्वामी विवेकानंद का यह कथन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मोटिवेशन के बाद से, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका प्रसिद्ध है जी तो गुफाओं के चित्रशैली, खनिज, बौद्ध प्रतिमाएं, सोन नदी का उद्गम स्थल। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुफाओं के शैल चित्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में भारत के लोग वर्मा को किस नाम से जानते थे? भारत के लोग वर्मा को किस नाम से जानते थे? तो यहाँ पर तेरा ऑप्शन नंबर है स्वर्ण भूमि, सुवर्ण भूमि, यौवन द्वीप, प्रलय मंडल। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण भूमि। वर्मा को प्राचीन काल में स्वर्ण भूमि के नाम से जाना जाता था।